अकबर अल्लाहु अकबर। क्या वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों को राह दिखाने वाले मौलाना भटका रहे हैं? क्या मुसलमानों को हर रोज भ्रम वाली टॉनिक दी जा रही है? क्या मुसलमानों को बहकाने का बीड़ा मौलानाओं ने उठाया है? लेकिन इन मौलानाओं की साजिश का भंडाफोड़ होने लगा है। खुद मुस्लिम धर्मगुरु ही इनके खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी वक्फ संशोधन बिल पर इनके भड़काऊ और जहरीले बोल की पट्टी खोल रहे हैं। रफत वारसी ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान के बराबर जमीन है, इतनी जमीन कि हिंदुस्तान में नया पाकिस्तान बन जाए। वक्फ के नाम पर जमीन हड़पने का खेल चल रहा है। पाकिस्तान के बराबर जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा जमाए बैठा है। अगर वक्फ बोर्ड की पूरी ज़मीनातों को मिला लिया जाए तो मुझे लगता है कि भारत में एक पाकिस्तान हो जाएगा। इतनी बड़ी भूमि और इतनी बड़ी ज़मीनातें हैं कि एक पाकिस्तान के बराबर वक्फ के पास ज़मीन है। रफत वारसी ने आगे आरोप लगाया कि आम मुसलमानों की जिंदगी को राहत देने में वक्फ की जमीन का कोई रोल नहीं। जिन लोगों ने ये अपनी ज़मीनातें वक्फ की, दान की, वो एक मकसद के तहत वक्फ और दान की। वो चाहते थे कि इस दान की हुई ज़मीन से आम मुसलमान, बेसहारा, गरीब, मोहताज, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो वक्फ बोर्ड उनका सहारा बने। ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ की संपत्तियों पर संशोधन विधेयक का विरोध क्यों? क्या मौलानाओं और धर्मगुरुओं ने मुस्लिम आबादी को विरोध के लिए उकसाने की कोशिश की? याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। सवाल उठता है कि वक्फ की संपत्ति के लिए मौलाना मुसलमानों को ढाल क्यों बना रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए पहले वक्फ की संपत्तियों पर नजर डालिए। ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद, खेत, इमारत, बाग या किसी तरह की चल अचल संपत्ति का वक्फ मालिक है। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की अगस्त 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कुल 8,51,535 वक्फ की संपत्तियां हैं। सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां पश्चिम बंगाल में है। शिया और सुन्नी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। हालांकि भारत में वक्फ संपत्तियों की वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि देश में बहुत वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड के पास दर्ज नहीं है। समझना मुश्किल नहीं है कि बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना क्यों वक्फ की संपत्ति में दखल रोकना चाहते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर संपत्तियों पर नियंत्रण खोने का डर है। कांग्रेस ने भी वक्फ में सुधार की गुंजाइश से इनकार नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान से तुलना पर भड़क गई। वहीं बीजेपी इस बयान के समर्थन में खड़ी है। जो पाकिस्तान चले गए थे माइनॉरिटी के लोग, वो अपनी उनकी सब जमीन वक्फ हो गई, वक्फ बोर्ड को दान कर गए वो, इसलिए जमीन ज़्यादा हो गई। यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी जमीन वक्फ की है, दान में दी है और वो वक्फ बोर्ड का हिस्सा बन गई। मुसलमानों को काम नहीं आ रही है आरोप है। अरे तो मुसलमानों के काम नहीं आ रही तो कैसे आएगी? उसका रास्ता निकाले, इसीलिए तो आपकी सरकार है। जो लोग संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान करते हैं, वो लोग इस प्रकार से असीमित ताकतों वाले वक्फ को क्यों समर्थन दे रहे हैं? वक्फ चाहे तो अभी के जो कानून है उसमें ऐसे प्रावधान है कि कोई भी जमीन को अपनी घोषित कर दे और वो जमीन उसकी हो जाएगी। इसीलिए तो 9 लाख एकड़ से ज्यादा आज की तारीख में वक्फ के पास है। 30 से सबसे ज्यादा जमीन की संपत्ति वक्फ के पास है, पर इनकम कितनी है? मात्र 200 करोड़। इसका मतलब लैंड ग्रैबिंग चल रहा है, परंतु गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। आज देश में 32 वक्फ बोर्ड है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियम में लगभग 40 संशोधन को मंजूरी दे दी है। अगर ये बिल संसद से पास हो गया तो वक्फ बोर्ड की शक्तियां या कह लीजिए मनमानी पर अंकुश लगना तय है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।